9-10 मुहर्रम की दरमियानी रात अमर बिन साद इमाम अली मकाम के खैमे में आया और आके कहने लगा, हुसैन बातें दो ही हैं, अब यजीद और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद और दीगर कोई और बात सुनने को तैयार नहीं होते, दो ही बातें हैं, या आपको बैत करनी है या जंग करनी है। तो इमाम अली मकाम फरमाने लगे कि मुझे एक रात की मोहलत दे दो, एक रात की मोहलत, सवेरे बताऊंगा क्या करना है। 9-10 की दरमियानी रात अमर बिन साद ने कहा ठीक है, मैं सवेरे आ जाऊंगा। तो अमर बिन साद खैमे से बाहर निकला तो हजरत अब्बास बिन अली, हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर बारगाह हुए तो इमाम अली मकाम से अर्ज करने लगे, भाईजान मुझे पता है सवेरे आपने क्या फैसला करना है और आपको भी पता है सवेरे क्या फैसला करना है। तो ये बदबातन किस्म के लोग हैं, ये सोचेंगे पता नहीं हुसैन कमजोर पड़ गया। अभी बताना था कि हमने बैत नहीं करनी, आपने रात मोहलत क्यों मांगी, ये पता नहीं रात क्या क्या बदगुमानियां सोचेंगे। फैसला तो सवेरे भी वही होना है और अब भी वही होना है कि हम यजीद की बैत करने को तैयार नहीं है, तो आप ये भी बात कर देते। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे, अब्बास तेरा क्या ख्याल है, मैंने सोचने के लिए टाइम लिया है, तेरा क्या ख्याल है कि मैंने कोई नए राह तलाश करनी है, कोई मुझे और किसी फौज के पहुंच जाने की उम्मीद है। कहा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं करना, ना कुछ सोचना है, फैसला भी वही है जिसका तुझे पता है, लेकिन भाई ये आखिरी रात बची है, कल हुसैन दुनिया से जाएगा, आखिरी रात बची है, दिल करता है कि आज की रात ना मैं रज रज के अपने रब को सजदे करूं, मैं जी भर के उसकी इबादत करूं, ये पेशानी उसके हुजूरे नाज झुके। और यार हुसैन इब्ने अली तो एक रात बकायदा बचाए कि मैंने अल्लाह के हुजूर हाजिरी देनी है और तू सारी रातें ज़ाया कर देता है। वतन छोड़ना है हुसैन को। इमाम अली मकाम ने कहा कि हिजरत की थी ना, हुजूर ने भी वतन छोड़ा था। दूर खड़े हैं नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, मैं जा रहा हूं तेरे मदीने की खैर हो। फिर हुसैन इब्ने अली वहां से निकले, बच्चे साथ, डटना पड़ा, भूख प्यास, बच्चों का साथ, फिर बच्चों की शहादतें, ये सारी चीजें इंसान को कमजोर कर देती हैं ना। लेकिन जिसकी शान बड़ी होती है उसकी आजमाइश भी बड़ी होती है। छोटी छोटी बातों से घबरा जाने वाली उम्मत, जरा जरा सी बात पर परेशान हो जाने वाले लोग, लड़खड़ाते कदम, उलझे ख्यालात, बेचैनियां, बेकरारियां, बहते आंसू और हर वक्त मजलूमियत का इजहार करती कौम अगर अपने कदमों पे खड़ा होना चाहती है, उम्मत अगर फिर से उम्मत साजी चाहती है, उम्मत अगर खड़े होके और अल्लाह की अता पर राजी रहकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है, एक ही फार्मूला है, इस कौम को इमाम हुसैन की सीरत से आगाह कर दो। इस उम्मत को नबी पाक के शानों वाले नवासे की अजमतें बता दो। ये जो लोग सहमे सहमे, डरे डरे से, परेशान से, कमजोर से, गरीबी की बात करते, देहाती होने की बात करते, सहमी सहमी बातें करते, इन्हें कहो डरो ना। वो देखो परदेश में हुसैन इब्ने अली थोड़ी देर पहले हजरत अली अकबर की लाश मुबारक उठा के लाए हैं और ला करके खैमे में रखी है, लेकिन उन्हें पता है कल भी तो जाना है ना, उन्हें पता है ना कितने कुछ साल जीना है, बिल आखिर जाना तो है ना। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, इस जान की कोई बात नहीं, ये जान तो आनी जानी है, मौत बिस्तर पे भी आ जाया करती है, लेकिन जो मैदानों में डट के रहते हैं उनको तारीख जरा जिंदा रखा करती है। कमजोर जिंदगी ना गुजारो, डरी हुई जिंदगी ना गुजारो, और ये कभी ना कहो हाय हुसैन। हम हाय हुसैन वाले नहीं, हम वाह हुसैन वाले हैं। हमारे बुजुर्गों ने हमें यह सबक दिया है, हमने कहना वाह हुसैन। क्या कमाल कर दी इमाम अली मकाम ने, वाह हुसैन, आपकी अजमत पे कुर्बान। इतने सारे दुखों के बावजूद जब शानों वाले नाना का शानों वाला पोता, अजमतों वाली माँ का अजमतों वाला बेटा, जुर्रतमंद बाप का बेटा मैदान में निकलने लगा है, तो डरा डरा सहमा सहमा रो के दिलासे दे के आंसू पूछ के नहीं, बल्कि इमाम हुसैन ने डट के खड़े होके वो इमामा सर पे बांधा जो मोहम्मद अरबी ने अता फरमाया, वो जूबा पहना जो नाना ने दिया था, वो तलवार पकड़ी जो शेर खुदा मौला अली पकड़ते थे, और हुसैन मैयतों के बावजूद मैदान में आए, पर मैं सामने खड़े हो जाओ तुम्हें खुतबा देना
भेजा है, इसलिए कि मोहम्मद अरबी का तरीका है जुमे वाले दिन खुतबा दिया जाता है। पूरे वसूख से इत्माम हुज्जत किया। और हुसैन इब्न अली ऐसे तो नहीं थे कि डरे बड़ा थे तो उनसे तलवार नहीं चली, उन्होंने तलवार चलाई। जो एक एक दो दो करके आते रहे वो कटते रहे, वो कटते रहे। फिर आवाज एक गूंजी पीछे से, वो अकेले अकेले क्यों जाते हो? तुम्हें पता है अली का बेटा है? अली का घर तो वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। अकेले अकेले जाओगे तो तुम चेहरे की रोशनी नहीं देख रहे, आंखों की सुर्खी नहीं देख रहे, मिजाज का बलबला नहीं देख रहे, तबीयत का बागपन नहीं देख रहे, और जवानी में शहादत की लज्जत से आशना मोहम्मद का नवासा नहीं देख रहे। जरा मिल के जाओ। हाँ हाँ, हुसैन इब्न अली शहीद हुए हैं पर शानो शौकत के साथ। हाँ हाँ, हुसैन इब्न अली दुनिया से तशरीफ ले गए हैं पर इज्जत वकार और अजमत के साथ। हाँ, हुसैन इब्न अली का सर कटा है, मुखालिफ ने तो अपनी तरफ से नेज़े की नोक पे चढ़ाया था, पर हुसैन का सर बोल बोल के कह रहा था देख लो मैं कट भी गया हूं फिर भी सबसे ऊंचा हूं, वो देखो मैं सबसे ऊंचा हूं, सबसे ऊंचा हूं मैं। ऐ हुसैन इब्न अली, नाज़िशे आले नबी तुम पर सलाम। ऐ हुसैन इब्न अली तुम पर सलाम, नाज़िशे आले नबी तुम पर सलाम। किसी ने एक बात की थी, उसने हद कर दी। उसने कहा मौरख तू कितना को लिखेगा, खतीब तू कितना को वाज करेगा, ओ मुसन्निफ तू हुसैन इब्न अली की शान में कहां तक बात करेगा। तू मेरे इमाम का बाकपन, उनकी जुर्रत, उनकी ताकत, उनकी हिम्मत, उनका कमाल, उनका सबर, उनकी इस्तकामत, उनका हौसला, उनकी जवामर्दी, उनकी हिम्मत कितनी को बयान करेगा, तू रहने दे। उसने कहा फिर क्यों रहने दूं? कहने लगे हुसैन इब्न अली की शान रिफअत कोई क्या जाने, ये हसन जाने। हुसैन इब्न अली की शान रिफत कोई क्या जाने, ये हसन जाने, ये अली जाने, ये नबी जाने या खुदा जाने। हमारी ताकत नहीं है कि हम इमाम अली मकाम की अजमत को बयान कर, बस चुप कर मेरे अली, इथे जा नहीं हो। इमाम का तज़किरा बंदे को जवान करता है, बाहिम्मत करता है, जीने का हौसला देता है, मैदानों में खड़ा करता है। वही है तेरे जमाने का इमाम बरहक, जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे और मौत की शक्ल में दिखला के तुझे जलवा यार जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। जिंद और पलटना, झपटना, झपट कर पलटना, ये लहू गर्म रखने का है एक बहाना। लिहाजा ताकतवर बनो, बाहिम्मत बनो, करबला के वाक़े से ताकत हासिल करो। फिर कहता हूं हम हाय हुसैन वाले नहीं, हम तो वाह हुसैन वाले हैं। हमारा कहना है कि वाह हुसैन, ऐ हुसैन इब्न अली तुम पर सलाम, नाज़िशे आले नबी तुम पर सलाम। हम कह रहे वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, या हुसैन, वाह हुसैन, या हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, या हुसैन, वाह हुसैन। अपने मिजाज में ताकत पैदा करो, अपने बच्चों को ये कुव्वत इरादी, कुव्वत फैसला आने वाली नस्ल को मुंतकिल करें, ये हिम्मत, जज्बा। इमाम हुसैन ने वतन छोड़ा, कोई लग़ज़श नहीं पैरों में, कोई नहीं। शहजादों वाली जिंदगी थी, मस्जिद नबवी के इमाम थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम के रोज़ा अतहर पर तशरीफ रखते थे, जमाना हया करता, शान शौकत थी, पर हक के लिए छोड़ा, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। और फिर बड़ा मुश्किल होता है, इस शख्स के साथ बच्चे और औरतें हों, वो तो ये कह के लड़ाई से जान छुड़ाता है कि मेरे साथ फैमिली है, ना होती तो तुझे बताता। पर इमाम हुसैन को औलाद भी कमजोर नहीं कर सकी, औरतों का साथ होना कमजोर नहीं कर सका। फिर इमाम अली मकबूक कितना मुश्किल काम है। आज लोग कह नहीं देते कि मैं तो इसलिए गुनाह करता हूं कि रिश्वत इसलिए ले लेता हूं कि बच्चे छोटे,
10 दिनों की कमो बेच सफर, 3 दिनों की भूख और प्यास, पर हक के रास्ते में इमाम हुसैन को कोई चीज कमजोर नहीं कर सकी। और फिर वो जितनी बातें लोग कह सकते थे वो सारी कहीं गई, सारी। और आके अर्ज करने लगा, हुजूर ये कोई मामूली दुश्मन नहीं, ये वो जालिम है जो लाशों पे भी घोड़े दौड़ा देते। तो इमाम अली मकाम फरमाने लगे, जो शहादत का जज्बा लेके निकले वो फिर अंजाम नहीं देखा करता। वो अंजाम, वो जितनी चीजें जो इस्तकामत के रास्ते में आ सकती हैं वो सारी चीजें रास्ते में आई, पर इमाम अली मकाम ने किसी चीज की परवाह नहीं की। आज का मसला ये है कि आज लोगों में इस्तकामत नहीं है। रात को कुछ होते हैं, सवेरे कुछ होते हैं, दोपहर को कुछ होते हैं, शाम को कुछ होते हैं। हमारा कल अंदाजे तकल्लुम कुछ और होता है, सुबह कुछ और होता है। इमाम अली मकाम मैदान में रहे, एक मैयत घर में हो जाए तो कई दिनों तक आंख खुलती नहीं, होश रहता नहीं। सबसे ज्यादा मसाइब इमाम हुसैन ने देखे, सबसे ज्यादा। और घोड़े पर बैठने से पहले पहले सारी तकलीफें आप देख चुके थे। बाप का जनाजा उठाना आसान होता है, बेटे का जनाजा उठाना बड़ा मुश्किल होता है, पर इमाम हुसैन ने बेटों के जनाजे उठाए। हजरत अली असगर की लाश को इमाम हुसैन ने अपने दस्ते मुबारक से दफन किया, और जनाब अली अकबर की मैयत को जब आप उठा के ला रहे थे तो सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं कि मुझे यूं कभी लगता था हुसैन का कद बड़ा है और कभी लगता था अली अकबर का कद बड़ा है। और फरमाती हैं कि फिर हजरत कासिम बिन हसन को भी वो उठा के लाए, और जनाब अब्बास के वजूद से अलग होने वाले बाजू उन्होंने ला के हजरत अब्बास के वजूद के साथ भी रखे। उन्होंने ये सारा मंजर देखा, लेकिन जब हुसैन इब्न अली अपनी दफा घोड़े पे सवार हुए तो लगता ये था कि इनसे ज्यादा बहादुर कोई नहीं। एक जुमला भी यजीदी फौज के सामने इमाम हुसैन ने कमजोर नहीं कहा, एक जुमला भी, एक फिक्रा भी कच्चा नहीं बोला, कहीं भी कोई मिन्नत नहीं की, किसी जगह भी उनके पाए इस्तकलाल में कोई लग़ज़श नहीं आई। जब लोगों को पता चल जाए कि अब सामने मौत ही मौत है, सिवाय उसके चारा कुछ भी नहीं, तो बहुत सारी रुखसत और इजाजत तो दीन भी देता है, पर इमाम हुसैन किसी जगह किसी रुखसत पर अमल करते नजर नहीं आते। डट के बात की, डट के। और फिर जब मैदान में निकले, अल्लाह अकबर। तो इब्ने साद कहने लगा कि अगर दो दो करके एक एक करके जाओगे तो ये 45,000 का लश्कर सारा हुसैन काट डालेगा। यक बारगी हमला करोगे तो बात, इतनी इस्तकामत, इतना। आज तो लोग डिप्रेशन के मरीज हैं, आज तो लोग टेंशन के मरीज हैं। हर दूसरी बात में लोग कहते हैं वो बड़ा, पर किस बात से? मतलब क्या आपने जिंदगी में सिर्फ जॉब नहीं मिल रही, सिर्फ बीमारी आ गई, सिर्फ खर्चा नहीं घर में, मैं बड़ा, किस बात का डिप्रेशन? इमाम हुसैन की जिंदगी बतलाती है। वो लोग भी कोई दुनिया में कमाल हासिल कर सकते हैं जो छोटी छोटी बात पे रोते हैं। माल भी है, जवानी भी है, घर भी है, मकान भी है, बच्चे भी हैं, इज्जत भी है, सिर्फ पैसे नहीं। और इंसान है कि आंखें नहीं खुल रही, वो समझते हमें किसी काम का ही, फकत पैसे नहीं बस। ओ खुदा के बंदो, इमाम अली मकाम ने फरमाया सारा कुछ लुटा के भी जो मैदान में खड़ा रहे उसे हुसैन इब्ने अली कहा जाता है, उसे हुसैन इब्ने अली कहा जाता है। हुसैन इब्ने अली की शान रिफत कोई क्या जाने, हसन जाने, अली जाने, नबी जाने, खुदा जाने, कौन जाने इमाम अली मकाम का मेयार। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी हमें बताती है कि ज़ौक़ वाली इबादत करो। इमाम हुसैन की जिंदगी हमें बताती है कि जब तुम सखावत करो तो फिर अपनी हैसियत से बढ़कर करो। और इमाम हुसैन की जिंदगी हमें बताती है कि दिल में किसी के लिए कोई बात ना रखो, सुलह करने में पहल करो, मोहब्बतें करने में आगे बढ़ो। और इमाम हुसैन की जिंदगी हमें बतलाती है कि जब दुनिया में तुमने कुछ करना है तो फिर डटना भी सीखो, फिर खड़े होना भी सीखो। ये ना देखो कि हालात, इमाम हुसैन ने एक दिन भी हुकूमत नहीं की, यजीद ने 4.5 साल की, लेकिन क़यामत तक दिलों पे हुकूमत इमाम हुसैन की रहेगी, इमाम हुसैन की रहेगी, इसलिए कि उनमें इस्तकामत थी। इमाम हुसैन के साथ उस वक्त 72 लोग थे, लेकिन आज कायनात का जर्रा जर्रा इमाम हुसैन के साथ है। मैं अक्सर गुजारिश करता हूँ दोस्तों से, मैं कहता हूँ करबला का वाकया कोई हादसाती नहीं है, इसके पीछे पूरी एक लॉजिक है, इसके पीछे पूरा एक फलसफा है। ऐसे ही कोई आदमी 3 दिन भूखा प्यासा रह सकता है। किसी आदमी को सुबह उसने खाना खाया और शाम तक खाना न मिले तो टांगे कांपती हैं,
رمضان المبارک میں عبادت کی نیت سے روزہ رکھنے والے بھی شام کو بڑے پریشان ہو جاتے، اور مسلسل 3 دن کھانا نہ کھایا جائے اور پانی نہ پیا جائے، اور حال یہ ہے کہ وہی آدمی تلوار لے کے میدان میں نکلے اور اس کی حالت یہ ہو کہ لوگ اس کے آگے دوڑنا شروع کر دیں، ہزاروں کی فوجیں تاب نہ لا سکے۔ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ یہ کوئی آسان ہے؟ اس کے پیچھے پوری اس کے پیچھے فلسفہ ہے۔ امام راضی کی تفسیر کبیر دیکھیے گا، امام راضی کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں شہزادے حسنین کریمین بیمار ہو گئے تو سیدہ نے منت مانگی کہ بچوں کو شفا ہوگی تو 3 روزے رکھوں گی۔ شفا ہو گئی، روزے بھی رکھ لیے، اور جب مولا علی شیر خدا روزہ رکھنے کے لیے بیدار ہوئے، سیدہ فاطمہ الزہرا بیدار ہوئی تو امام حسن اور حسین بھی اٹھ گئے، 7-8 سال کی عمر، اماں جی ہم نے بھی رکھنا ہے۔ صبح کھجور اور دودھ سے روزہ رکھ لیا گیا۔ این افطاری کے وقت مولا علی کہتے ہیں فاقے چل رہے تھے، کہیں سے میں جون لایا تھوڑے سے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے پیس کر روٹیاں پکائیں۔ وہ وقت جو بڑا مشکل ہوتا ہے افطار کا، کہتے ہیں اس وقت جب کھانے کے لیے بالکل ہاتھ آگے بڑھنے لگے اور امید تھی کہ ابھی سیدنا بلال اللہ اکبر کہیں گے تو روزہ کھلے گا، لیکن ابھی چند ہی منٹ رہتے تھے کہ دروازے پر ایک فقیر نے صدا دی، کہنے لگا سارے مدینے کے دروازے کھٹکھٹا آیا ہوں، قحط ہے، فاقہ ہے، اے رسول اللہ کے خاندان والو، میں یتیم ہوں، کسی نے بتایا ہے کہ اور کوئی دروازہ کھلے نہ کھلے سیدہ کا دروازہ تیرے لیے ضرور کھلے گا، کیا یتیم کو روٹی ملے گی؟ تو حضرت مولا علی نے بچوں کی طرف دیکھا ہی تھا کہ امام حسن ساری روٹیاں جا کے دروازے پہ دے آئے، کھجور اور پانی سے افطار ہو گیا۔ صبح پھر کھجور اور دودھ سے روزہ رکھا۔ امام راضی کہتے ہیں این وہ وقت جب افطار کا ٹائم آیا تو پھر دروازے پہ کسی نے صدا دی، کہا رسول اللہ کے خاندان والوں میں مسکین ہوں، رات سے روٹی کھائی ہے، نہ صبح کھا سکا نہ دوپہر، کسی نے بتایا ہے کہ اس دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا۔ امام حسن نے پھر سارا لنگر اٹھایا اور پھر جا کے دے دیا۔ تیسرا دن پھر ہوا۔ مجھے لگتا ہے کہ جب افطار کا ٹائم آیا ہوگا نا تو یہ خود ہی سارے دروازے پہ دیکھتے ہوں گے، یہ کوئی آیا نہیں لینے والا ابھی تک، لگتا ہے کہ نظریں دروازے پہ تھیں۔ این افطار کے وقت 3 روٹیاں جب جاؤں کی پک کے آئی، ایک بھکاری نے صدا دی، کہنے لگا میں قیدی ہوں، آج ہی قید سے رہائی ملی ہے، پہلے دن کسی کے دروازے پہ صدا دی ہے روٹی ملے گی۔ امام حسن وہ کھانا دے کے واپس لوٹے، کھجور اور پانی سے افطار ہوا، اور جیسے ہی مسجد نبوی میں تینوں باپ بیٹا نماز پڑھنے گئے تو مولا علی کہتے مجھے بتانا نہیں پڑا، رسول کریم نے میری طرف دیکھ کے فرمایا علی تیرا، فاطمہ کا، حسن اور حسین کا 3 دن والا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے اور محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا، بڑا پسندیدہ عمل۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ نے نا ان کی تربیت پہلے ہی کر دی تھی، 3 دن بغیر افطار کے روزہ رکھنے کی، وہ ٹریننگ گھر سے ہو چکی تھی۔ اب میدان کربلا میں 3 دن بھوکا پیاسا رہنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا، وہ تو ان بچوں کے لیے مشکل ہوتا ہے جو کھانا دیر سے پکنے سے برتن توڑنے شروع کر دیتے، وہ بچے بلیک میل ہوتے ہیں جن کو ایک وقت ان کے پسند کا کھانا نہ ملے تو وہ گھر میں جو ہے وہ ادھم شروع کر دیتے ہیں، جن کی ماں نے عادت ڈالی ہو کہ بیٹا 3 دن بھوکے پیاسے رہنا ہوا تو رہ لینا، لیکن کسی بھی باطل کے ساتھ کمپرومائز نہ کرنا، ان کے لیے اتنا مشکل نہیں تھا۔ ان کی تربیت ہوئی، ان کی ٹریننگ ہوئی، پھر اللہ نے ان کی سیرت میں رنگ بھرے، ان کے کردار میں حسن آیا، وقار آیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو بھیجا مدینہ منورہ شام سے، تو اس نے کہا میں نے امام حسین سے ملنا ہے، تعارف کیا ہے؟ جناب امیر معاویہ فرمانے لگے مسجد نبوی میں جانا جس کے گرد لوگ سب سے زیادہ ادب سے بیٹھے ہوں، اور جس کی باتیں سب سے زیادہ میٹھی ہوں، اور جس کی نظریں سب سے زیادہ جھکی ہوں، اور جس کے چہرے پر تمہیں سب سے زیادہ وقار نظر آئے، وہی علی کے بیٹے حسین ہوں گے۔ جو سب سے زیادہ تمہیں وہاں ماحول کے اندر جو شخص نظر آئے، پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ شخص کہتا میں مدینے آیا تو میں نے واقعی ایک شخص کو دیکھا، شہد کے گرد مکھیوں کا اتنا ہجوم نہیں ہوتا
جتنا امام حسین کے گرد رسول اللہ کے غلاموں کا ہجوم تھا، لیکن نظریں جھکی ہوئی، باتیں میٹھی، لہجہ گداز گداز، لفظوں میں رانائی، اور لوگ کئی باتیں پوچھتے تو علی کے صاحبزادے ایک کا جملہ بولتے تو لگتا یہ کہ وہ جملہ سیدھا دل میں اترتا چلا جاتا ہے۔ امام علی مقام کے کردار میں کچھ باتیں بڑی زیادہ تھیں، بہت زیادہ تھیں، بڑا حسن تھا۔ ایک بات تو یہ تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم و فضل بڑا کمال کا تھا۔ امام حسین کے علم سے، فضل سے لوگ فیض اٹھاتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ امام حسین کا ذوق عبادت بڑا شاندار تھا، بڑا زبردست ذوق۔ علامہ جوزی نے لکھا ہے، وکان الحسین رضی اللہ تعالی عنہ فاضلا کثیر الصوم والصلاۃ والحج والصدقۃ وافعال الخیر جمیعا۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام حسین زیادہ نمازیں پڑھنے والے تھے، کثرت سے سجدے کرنے والے، کثرت سے روزے رکھنے والے، زیادہ حج کرنے والے، اور امام حسین صدقہ دینے والے اور نیکی کے کاموں میں شدت کرنے والے تھے۔ امام حسین کا جو ذوق عبادت تھا وہ اتنا شاندار تھا کہ آپ فرض نماز کے علاوہ روزانہ 100 رکعت نماز نفل ادا فرمایا کرتے، اور امام حسین فرماتے زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن گزر گئے اور حسین کا قرآن پاک ختم نہ ہوا۔ 25 حج کیے امام حسین نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پیدل جا کے، 25 حج۔ اب تو نسبت والے لوگوں کو عبادت کی ضرورت نہیں نا، اللہ ماشاءاللہ کہتے ہیں نسبت بڑی ہے۔ بھئی جن کی نسبت اتنی خاص تھی کہ حضور نے فرمایا یہ فاطمہ کے نہیں میرے بیٹے ہیں، ان کا تو حال یہ ہے کہ فرض کے علاوہ 100 نفل، 3 دن سے پہلے ختم قرآن پاک، 25 حج فرمائے، تو کس نسبت کی بات کرتا ہے؟ یہ نسبتیں تو ہیں جو انسان کو عبادت کے قریب کرتی ہیں۔ لوگوں نے معیار ہی بدل دیا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلان حسین سے خطاب کیا اور فرمانے لگے، اللہ کی قسم تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جو راتوں کو لمبے لمبے قیام کرتا تھا، اور تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جس سے میں دن میں جب بھی ملتا تھا تو وہ روزے سے ہوتا تھا۔ تم نے اس شخص کو شہید کیا جو قائم اللیل تھا، صائم الدہر تھا، اس شخص کو تم نے شہید کیا۔ آپ کو پتہ ہے میدان کربلا میں جب 9 محرم کو ابن سعد نے امام حسین سے کہا کہ جنگ کرو، اگر